Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of civics. The chapter name is Working of the State Government. इसका लास्ट पार्ट आज पढ़ाना है. पॉइंट है हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. Private health services are offered by individuals and are profit oriented. Private health services, अभी तक आपने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं? दे आर ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल्स. इसको इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में प्राइवेटली करते हैं ये काम. एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड. अपने प्रॉफिट के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जिसमें वो सर्विसेज ऑफर करते हैं. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूड लेबोरेटरीज विथ ऑल काइंड्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड facilities for diagnosis such as X-ray, ultrasound, blood test, etc. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में लेबोरेटरीज आती हैं, प्रयोगशालाएं आती हैं जिसमें हर तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए कई सारे टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट होते हैं. इन सब का नाम आपने सुना होगा टेस्टिंग के. ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाती हैं प्राइवेट. Several doctors have set up their own private clinics in the urban and rural areas. The number of such private practitioners is more in urban areas than in rural areas. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने जैसे कि अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लेते हैं. उस ऐसे क्लिनिक्स उनके अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में होते हैं. The number of private practitioners is more in urban areas than in rural areas. अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, प्राइवेटली वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इज मच बेटर दैन द पब्लिक वन. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से ज़्यादा बेटर होती हैं. इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग कॉस्टलियर प्रोवाइड्स 80% ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री. लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो कॉस्टली होती हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और वो 80% हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंट्री में. मीन्स सबसे ज़्यादा प्राइवेट सर्विसेज हैं in comparison to public services. In recent times, private healthcare facilities have been established in every nook and corner of the country. Country के हर एक कॉर्नर पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं. हर एक डॉक्टर्स का अपना एक पर्सनल क्लिनिक होता है जहाँ पर वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. Many hospitals offer superior treatment and facilities and charge hefty amount of money for their services. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि सुपीरियर ट्रीटमेंट करते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स को, और उसके लिए वो अच्छा चार्ज करते हैं. मीन्स अमाउंट ऑफ मनी उनका हाई होता है. Medicines are also sold at several private shops which are costlier than the one that are available in the government डिस्पेंसरीज. जितनी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है उनसे ज़्यादा हाई कॉस्ट पर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन बिग प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन. इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने मेडिसिन में उनकी मार्केटिंग में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट, इज देयर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. जैसे कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है तो क्या उनमें हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल और फीमेल हो, सबको इक्वली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती है? इन द एब्सेंस ऑफ एडिकेट public healthcare facilities, the growth of private healthcare sector has been largely seen as a boon means vardhan. In absence of adequate public health facilities, the growth of private healthcare sector has been largely seen as a boon. पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के एब्सेंस में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को सब
एक वरदान की तरह माना गया है, वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, बट इन रियलिटी इट हैज़ क्रिएटेड स्टार्क सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। लेकिन ये सोशली और इकोनॉमिकली डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा करता है। दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर इज वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनका हर एक चीज़ एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। दिस लिमिट्स द एक्सेस टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है कि जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं सेक्शन सोसाइटी के, मीन समाज में जो लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज मेकिंग हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मोस्टली लोग एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, तो उसके कॉस्ट के बढ़ने के वजह से कई सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। Universal access to healthcare is a norm in most of the developed countries and some developing countries like Cuba, Thailand and others. Universal access जो है health care का is most of the developed countries, बहुत सारी developed countries में है जहाँ पर private institutions होते हैं, health care centers होते हैं, जैसे क्यूबा, थाईलैंड है और अदर्स है। In India, though the inequality in the healthcare provision is further enhanced by difficulties in accessing it, क्योंकि लोगों में बहुत सारी inequalities हैं, डिफरेंस समझे जाते हैं लोगों में, इसीलिए कई सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है लोगों को। पीपल इन रिमोट एरियाज with little transport facilities cannot dream of being given prompt medical treatment in times of illness. कई सारे लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक जगह से अपने घर से हॉस्पिटल्स जाने के लिए। देयर इज़ नॉट ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन सच रिमोट एरियाज बट ऑल्सो ट्रैवलिंग वास्ट डिस्टेंसेस टू रीच अ हेल्थ केयर सेंटर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी पुअर पीपल। क्योंकि हर एक पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसके लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट कराना भी टफ है, और लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उनके एरिया से हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते हैं, तो उनके एरिया से हॉस्पिटल्स तक पहुंचना भी, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना भी बहुत टफ हो जाता है। इन सम एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर अ मोबाइल डिस्पेंसरी। ऐसे एरियाज के लिए कई सारे मेडिकल स्टोर्स या डिस्पेंसरीज खोली गई हैं, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट ने खोली है, जिससे कि उनको ऐसे लोगों को जिनके घरों के पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं होती है, वो डिस्पेंसरी की हेल्प ले सकते हैं। फॉर द पुअर इन द कंट्री, सिंस द वेरी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग आर मिसिंग। हमारे देश में गरीबों के लिए बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग की कमी है। दे टेंड टू फॉल इल मोर फ्रिक्वेंटली, इसलिए वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड भी पूरी तरीके से नहीं पूरी हो पाती है। ईच इलनेस ब्रिंग्स मोर डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी टू देम एज मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर। और ये सारी बीमारियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता और होपलेसनेस का काम करती हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेटली अपना ट्रीटमेंट करा सके। फॉर द वुमेन ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी इन हेल्थ सर्विसेज। ऑफन द हेल्थ ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट देन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। वुमेन को भी इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है हेल्थ सर्विसेज के मैटर पर। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि मेल की जो फिजिकल हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू वुमेन। हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे। हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मोरल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कंट्री के, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मोरल सिचुएशन के लिए सिटीजन्स
के लिए होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। जो हेल्थ होती है वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मोरल हेल्थ से रिलेटेड होती है, सिटीजन के हर एक पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन। किसी भी आर्थिक या सामाजिक ग्रोथ के लिए, समाज की किसी आर्थिक या सामाजिक ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है कि सिटीजन्स का हेल्दी होना। Hence, it is important that healthy living condition and access to good quality healthcare is provided by the government. और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को हेल्थ के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए वो दी जाए, उनको अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर दी जाए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट बट ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये न केवल एक बेसिक ह्यूमन राइट है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक सिटीजन हेल्दी रहे। आर करेंट हेल्थ केयर सिस्टम लैग्स बिहाइंड इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पीपल। हमारी करेंट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो लैग्स बिहाइंड इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की बेसिक नीड बनती जा रही है। इट शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। ये ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को ऐसे अप्लाई कराना चाहिए कि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, पहुंच तक हो। However, health is as much about the healthcare facilities as about the social and economic condition of the people. Health उस तरह से important है। Health is as much about the healthcare facilities. लोगों के लिए हेल्थ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट है जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, उसी तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर बोथ नीड टू बी वर्कड अपॉन साइमल्टेनियसली। दोनों को एक साथ तरीके से काम करना चाहिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए to be able to achieve the goal of providing healthcare facilities to all. Both the government and the private services as well as the people have to come together. इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज और लोगों को भी एक साथ जुट होकर के काम करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को उनके फाइनेंशियली स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ मिल सके at time. Let us look at the two examples where this has been carried out successfully. तो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके साथ हम आगे की ओर सक्सेसफुली बढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। केस स्टडी आपको खुद से पढ़ना है। चूज द करेक्ट आंसर टिक कर लीजिएगा बुक में। फिलअप भी बुक में करना है। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर मैं दिखा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, कुछ बुक के हैं। Complete your work. I am going to end this class. Good day.